आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 14। ठीक है, ये आपकी KG टू सेकेंड क्लास की वर्कशीट है। ये गवर्नमेंट स्कूल की वर्कशीट है, तो मैं बना रही हूँ। अगर आप लोग को पसंद है तो आप लोग देख सकते हैं, या आपके कोई छोटे भाई बहन हो जो KG टू सेकेंड क्लास में हो, आप लोग उनको यहाँ से देख के करवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले आप लोग इसको अच्छे से लिख देंगे बच्चों की कॉपी पे। फिर यहाँ पे बच्चों की क्लास, जो भी उनकी क्लास है, मान लीजिए उनकी क्लास है सेकेंड, ठीक है, सेकंड लिखेंगे। और उसके बाद आप लिख देंगे, देखिए अगर उनकी क्लास है मान लीजिए सेकंड, तो आप लिखेंगे सेकंड, और भाग का मतलब होता है डिवाइड के, कौन से सेक्शन में है, 1 2 ABCD जो भी, ठीक है। यहाँ बच्चे का नाम और आज की डेट यानी 20 तारीख डाल देंगे, और यहाँ पे बच्चों के टीचर का नाम, जो भी उनके टीचर का नाम है वो आप लिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम बच्चों शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट को। क्या लिखा है, मेरा घर या इनका घर, ठीक है। ये किसका घर है, मेरा घर है या इनका घर है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा है, पिछले महीने की वर्कशीट में हमने पूछा था कि आपके घर में कौन कौन रहता है, ठीक है। तो जो पिछले महीने की वर्कशीट्स आई थी उसमें पूछा गया था कि आपके घर में कौन कौन रहता है। तो आपने बताया था कि हमारे मम्मी पापा भाई बहन ये लोग रहते हैं, या दादी दादा भी रहते हैं ना। तो तब किसी ने बताया था कि उनके घर में 3 सदस्य हैं, और किसी ने ये भी कहा था कि उनके घर में 5 सदस्य हैं, ठीक है। और हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, और ये भी हो सकता है इससे कम हो, ठीक। क्या आपने इन सदस्यों के अलावा भी अपने घर में किसी और को रहते हुए देखा है, ठीक है। यानी कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके अलावा भी क्या कोई आपके घर में रहता है। तो अगर हाँ तो हाँ, और अगर नहीं तो नहीं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। हाँ, हमने देखा है। कैसे देखा है, देखिए जब आप चीनी फेंक देते हैं या आपसे गिर जाती है थोड़ी सी, तो फ़ौरन चींटियों की एक कतार आ जाती है उसको उठाने के लिए। यस और नो, आती है ना। या अगर मान लीजिए आपसे थोड़ा सा पानी गिर जाए, गीला जो मीठा मीठा पानी हो, कोई शरबत या आइसक्रीम आपसे गिर जाए, तो फ़ौरन देखिए वहाँ पे मक्खी आती है उसको चाटने के लिए, है ना। तो क्या है, इसका मतलब ये है कि हम, हमारे भाई बहन या हमारे मम्मी पापा के अलावा भी हमारे घर में चींटी और मक्खी रहती है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो रहते हैं, जो हमें जनरली नहीं दिखते। रात में आप सोते हैं, आपको मच्छर भी काटते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो भी हमारे घर में ही रह रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, हाँ मैंने देखा है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये खूबसूरत सा आपको घर दिया गया है, और यहाँ पे देखिए ये एक आपको दिख रही है मक्खियाँ। उसके बाद ये आपको ग्रास होपर दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ आपको ये तितली दिख रही है, और उसके बाद ये देखिए आपको ये सारी चींटियाँ दिख रही हैं ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे फूल भी है, पेड़ भी है, सब कुछ है। अब आपने देख लिया इस घर को, कितना अच्छा सा घर है इनका, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो अब देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें लिखा है, दिए गए चित्र में कौन कौन से कीट पतंग, ठीक है। कीट पतंगे यानी कि कीट माने छोटे छोटे कीड़े, और पतंगे माने वो कीड़े जो उड़ते भी हैं साथ में, ठीक है। अब जैसे चींटी पीटी है, इन्हें हम कीट कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये उड़ते नहीं हैं, ठीक। लेकिन मक्खी मच्छर, इन्हें हम पतंगे भी कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये उड़ भी सकते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिखिए। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको वर्कशीट को आंसर के साथ पेश किया है। तो मैंने सबके नाम लिख दिए कि हमें मक्खी दिख रही है, चींटी दिख रही है, तितली दिख रही है, और ग्रास हॉपर दिख रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने दूसरा ही डाल दिया है, तो आप इसे सही कर लेंगे। तो आपका तीसरा जो क्वेश्चन है दिया गया है, ऊपर दिए गए चित्र में जो कीट पतंगे दिखाई दे रहे हैं, उनके अलावा और कौन कौन से कीट पतंगे आपके घर के अंदर और बाहर दिखाई देते हैं, उनके नाम लिखिए, ठीक है। तो इसके अलावा हमें अपने घर में मच्छर दिखाई देते हैं, मधुमक्खी भी दिखाई देती है, घुन दिखाई देते हैं, जब मम्मा चावल बीनती है तो उसमें घुन आते हैं ना। और इसके अलावा भंवरे भी दिखाई देते हैं, जो काले काले से होते हैं, फूलों पे होते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 4 है मिसप्रिंट, ठीक है। तो हम यहाँ 4 कर लेंगे,
लिखा है, क्या आपको पता है चींटी, मक्खी, मच्छर, तितली और मधुमक्खी क्या खाते हैं? आप अपने घर के सदस्यों के साथ बातचीत करके पता कीजिए, यानी आप अपने मम्मी पापा से, बड़े भाई बहनों से पता करिए कि क्या खाते हैं चींटी और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ इसका आंसर लिख दिया है। क्या लिखा है मैंने कि ये सब मीठी चीज़ें खाते हैं या उनका रस खाते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे चींटी वगैरह है तो आपका आटा या कुछ भी ज़मीन पे गिरेगा या मक्खी, ये लोग आके उस चीज़ को खाते हैं। और मच्छर तो हमारा खून पीता है, ठीक है ना। तितली भी रस खाती है, मधुमक्खी भी रस खाती है, ये सब लोग रस खाते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर सिंपल से लिखेंगे कि ये मीठी चीज़ें खाते हैं। इसके अलावा अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अपनी कॉपी में एक रंग बिरंगी तितली का चित्र बनाइए। ठीक है, देखिए अब इसके बाद मैं आपको चित्र दिखा देती हूँ, आप लोग यहाँ से चित्र देख लेंगे, या इसके अलावा आपकी ड्राइंग बुक में या किसी किताब में आपको अगर तितली का चित्र मिलता है तो आप अपनी मम्मी से कह के बनवा लेंगे और उस पर कलर आप खुद कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग तितली के चित्र को देख लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 तरह की बटरफ्लाइज की फ़ोटो लगाई है ना। अब आप इसमें से जो भी आपको पसंद आए आप लोग वो बना सकते हैं। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ एक एक। तो देखिए ये आपकी पहली बटरफ्लाई हो गई, इसके बाद ये आपकी दूसरी बटरफ्लाई हो गई, इसके बाद ये आपकी यहाँ से यहाँ तक इसमें 2-3 अलग अलग बटरफ्लाई हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो सी बटरफ्लाई पसंद आए आप लोग वो बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी वीडियो पूरी होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।